गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल रहने जा रहा है क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ इम्प्रूवमेंट अपने साथ, अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज का दिन करते हैं शुरू। तो भाई साहब, दिल्ली ने अपनी ठंड का स्वागत दे दिया है। 5 डिग्री था बाहर। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर था, कल संडे बना रहे थे। 12 बजे करीब हम गए, हमने चाय पी, हमने थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता किया, अपने आप को ट्रीट दी हमने कल। एंड इट वॉज ऑल वर्थ इट बिकॉज हमने पूरा वीक डिसिप्लिन के साथ निकाला था। तो एक दिन तो ट्रीट चलता है, ऐसा मेरे दोस्तों का कहना है और मेरा भी थोड़ा बहुत मानना है। यार ये टाइम हमारा रास्ते पे निकल जाता है जिम जाते वक्त। मैं मोटिवेटेड तो रहता हूँ सुबह, बट ये ऑफिस आवर्स होते हैं और एक किलोमीटर का स्ट्रेच है जो पूरा जाम रहता है, जहाँ से दिल्ली नोएडा का जो बॉर्डर है, जहाँ 15A फिल्म सिटी की जो रोड है, वहाँ पर पूरा जाम रहता है इस टाइम पे। प्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ऑफिस आवर्स में जिम जाना, अगर कोई जा रहा है तो मतलब समझ लो भाई फुल ऑन स्ट्रॉन्ग माइंडेड है और कुछ करना चाहता है, तभी वो भीड़ को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ आगे निकल जाता है। गाइस, नोएडा में आपका स्वागत हमने करा दिया है दिल्ली से। अब आप नोएडा में एंजॉय कर सकते हैं, मुस्कुराए क्योंकि आप यूपी में हैं। ये है वो ट्रैफिक गाइस जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देख रहे हैं खचाखच। तो आप सामने वो जो ब्रिज देख रहे हैं, बेसिकली इसका रीजन ये है कि ये जो ब्रिज है वो DND है जो नोएडा में मिलाता है। तो उस ब्रिज की वजह से यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में मिक्स हो रहा होता है, तो इसलिए ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। हम हार नहीं मानेंगे, हम इस ट्रैफिक को फाड़ते हुए अपने जिम की ओर बढ़ेंगे और अपने वर्कआउट में सारा एग्रेशन, सारी मोटिवेशन वहाँ निकाल देंगे। तो हम पहुँच चुके हैं अपनी जिम में। सरप्राइजिंगली उतनी ठंड नहीं है। Starting a workout, हम लेने वाले कॉफ़ी के शॉट्स, which is very important. Now I have started enjoying my black coffee a lot. Initially मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, developed a taste, मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई है। मैं थोड़ा टाइम और कॉफ़ी कंज्यूम करूँगा तो मेरी जो बेस्ट फेवरेट ड्रिंक हो जाएगी वो कॉफ़ी शायद मुझे लगता है कुछ महीनों में हो सकती है। We are done with a crazy workout. हमने पुश वर्कआउट किया जिसमें 4 वेरिएशंस, चेस्ट, 4 शोल्डर और 3 ट्राइसेप्स। Started enjoying push day a lot. Quickly शावर लेते हैं और जो एक्साइटमेंट की मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था, I'm going to disclose that. We are ready to go, all set. Somehow I love check shirts and दिल्ली विंटर में ये ओपन बटन शर्ट्स काफ़ी कूल लगती है। Best thing to consume after your crazy workout, 1 scoop of protein. Let's go. Finally I am going to break the surprise जो मैं बता रहा था आपको मॉर्निंग में कि हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं अपने साथ। दैट इज़, मैं जा रहा हूँ अपनी आई की लेज़र सर्जरी कराने। येस, यू हर्ड मी राइट। मेरी जो आई साइट है वो वीक है। बेसिकली मेरी जो एक लेफ्ट आई है वो सिलेंड्रिकल 2.0 पावर है उसमें, और मेरी राइट आई जो है वो परफेक्ट है, 6/6 है। सो कुछ टाइम पहले मैंने नोटिस किया था कि मैंने वाइल ड्राइविंग मैंने अपनी वाली आंख रब करी तो मुझे जो ट्रैफिक सिग्नल पे जो वो सेकंड्स दिखते हैं कि कितने सेकंड बाद आपकी सिग्नल ग्रीन होने वाला है, वो मुझे बहुत हेजी दिखा। तो आई वाज सरप्राइज कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे इस आंख से नजर क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने बहुत बार ऐसे क्लोज करके देखा। देन लेटर ऑन मैंने काफ़ी जगह इसको अपने आई को टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि मेरी लेफ्ट आई वीक है। एंड अगर आप गौर से, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मेरे एक आई की जो प्यूपिल साइज है वो भी एक काफ़ी एक बड़ा है, छोटा है और काफ़ी
बड़ा डिफरेंस है, अगर आप देख पाएंगे एक आंख में। तो जो मैं अपनी आई की सर्जरी कराने जा रहा हूँ वो मैं कराने जा रहा हूँ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल से, जो कि दिल्ली में है, i7 हॉस्पिटल। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर वी हैव इन इंडिया, डॉक्टर राहिल चौधरी, जो मुझे ऑपरेट करने वाले हैं मेरे ऊपर। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। मैं उनसे एक बार मिल चुका हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट लेवल था मुझे उनके साथ, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी और जिस तरीके से उन्होंने मुझे फेथ दिखाया कि वी कैन गेट इट डन। एंड आप बहुत ही बेटर देख पाएंगे। लेसिक होता था, उसके बाद सिल्क, एंड अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो सितंबर 2024 में जो आई है, जिसका नाम है वेव लाइट प्लस इनोवाइज। कहा जाता है कि उस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है बहुत ही कस्टमाइज आपका लेजर ट्रीटमेंट होता है। कस्टमाइज पहले भी होता था, बट इस प्रोसीजर में प्रिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, बहुत ही प्रिसाइज, और आपके आईज के हिसाब से जो भी कस्टमाइजेशन के साथ ये टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करती है वाइल डूइंग योर ट्रीटमेंट। यही वाली टेक्नोलॉजी के साथ अपने नंबर को, जो नंबर है आंखों में, उसको ठीक कराने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड। और एक बेस्ट पार्ट है जो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आपको जो आई साइट जो आपको बाद में जो आपको रिजल्ट आता है वो ईगल आई रिजल्ट आता है। सो ईगल आई से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चील की नजर से देखने लग जाएंगे, बट इसका मतलब ये है कि जो एक नॉर्मल आई होती है 6x6, उससे क्लियर बेटर विजन आपको मिल जाता है। सो दैट इज कॉल्ड ईगल आई। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि ये प्रोसीजर कैसे होने वाला है। डॉक्टर राहिल चौधरी जो हैं i7 हॉस्पिटल के MD हैं, उन्होंने वही मेरे पे ट्रीटमेंट करने वाले हैं। एंड उन्होंने बहुत अच्छी बातें मुझे बताई कि, और बिल्कुल भी मुझे स्टार्टिंग में जाने से पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बिकॉज बहुत ही सेंसिटिव सर्जरी होती है। आईज वन ऑफ द सेंसिटिव पार्ट है आपकी बॉडी का, तो मैं थोड़ा सा कंसर्न था, बट आफ्टर मीटिंग हिम मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया अंदर। एंड आई थॉट लेट्स डू इट। आई थिंक आई एम इन गुड हैंड्स। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर राहिल चौधरी फॉर शोइंग सो मच ऑफ फेथ कि हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। एंड आई कांट वेट टू गेट माई सर्जरी डन। ये है i7 हॉस्पिटल, जो कि लाजपत नगर में है। मेरे तो मिक्स्ड इमोशन है, एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बट आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। एक्साइटमेंट और नर्वस होना एक ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी भी नई चीज़ को करने से पहले दोनों इमोशंस आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट्स रियल। आई एम नॉट फेकिंग एनीथिंग। मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, बट आई हैव फुल फेथ इन देम दैट जो भी मेरी सर्जरी होगी वो बहुत अच्छे से होगी। एंड इट्स अ पेनलेस ट्रीटमेंट, सो लेट्स सी। सो ये है i7 हॉस्पिटल, चौधरी आई सेंटर। सच अ बिग हॉस्पिटल यार। आई थिंक दिस इज देयर वॉल ऑफ फेम काइंड ऑफ स्टफ, ऑल द अचीवमेंट्स एंड सी सब, आई गेस ये पेशेंट्स रिव्यूज हैं ये सारे इस वॉल पे। Yes. तो ये वो टेस्ट हैं जो मैंने लास्ट टाइम करवाए थे एट i7 लाजपत नगर। इनके काफ़ी जगह इनके हॉस्पिटल्स हैं, दरियागंज, जनकपुरी, प्रीतवेयर, इंद्रापुरम, एनीवे। सो ये प्रॉपर आई टेस्ट मैंने कराया हुआ है यहाँ पे। सो इसके बेसिस पे ही आपको पता चलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दीज टेस्ट डन, क्योंकि इन्हीं टेस्ट के बाद ये डिसाइड हो पाता है कि अगर आपकी आई जो है वो फिट भी है कि नहीं है इन सर्जरी कराने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की। एंड काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं इसको टेस्ट करने के। आपकी कॉर्निया की हेल्थ होती है, थिकनेस होती है, एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स जो उसके इवैल्यूएशन के बाद ही इस कंक्लूजन पे आते हैं कि कौन सी सर्जरी आपके आई के लिए बेस्ट रहेगी। देयर आर मेनी ऑप्शंस, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले लेसिक होता था, देन सिल्क, देन कंटोरा एंड वेवलाइट प्लस जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि इस 2024 में ही आई है। आफ्टर इवैल्यूएटिंग माई रिजल्ट, डॉक्टर डिसाइडेड कि आई कैन गो फॉर एनी ऑफ दिस ट्रीटमेंट बिकॉज माई आईज दे आर फिट फॉर एनी पॉसिबल ट्रीटमेंट। तो वी चोज द बेस्ट वन। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाकी ख़राब होंगी, बट अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो आई थिंक व्हाई नॉट गो फॉर द लेटेस्ट वन। लुक एट दिस, द अचीवमेंट्स डॉक्टर राहिल चौधरी हैव। 250 कंटोरा विजन लेसिक पेशेंट इन अ डे, दैट इज अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने क्रिएट किया है। एंड you feel so much confident when you are in good hands, and I have so much faith in Dr. Rahil कि I'm gonna get the best treatment done, so I'm really excited.
मुझे कल आई नीड टू फॉलो ऑल दीज थिंग। जो कोई ऑइंटमेंट या कोई आई ड्रॉप है जो मुझे एक आई ड्रॉप जो है वो एक दिन पहले डालनी है, टुडे एवरी 2 आवर गैप, 5 मिनट्स के गैप के बीच में दो ड्रॉप्स हैं। एंड टुमारो ऑन द डे ऑफ सर्जरी मुझे अर्ली गैप में जैसे वी आर प्लानिंग टू डू इट एट 10 AM, सो मुझे अर्ली गैप है 7, 8, 9 पे एग्जैक्टली 4 टाइम्स। ओके, when can I resume my workout? After 15 days. After 15 days. So if you're doing something like in a hardcore thing, Okay. then after 15 days, Okay. swimming and all these 15-20 days, Okay. and 1 week below neck bath. Okay, and normal walking in it? हाँ, you can do it. वो कर सकते हो 3-4 दिन के बाद। 3-4 दिन के बाद नॉर्मल वॉक। बट नॉर्मली मैं डेली जो रूटीन है वो मैं एक्टिव तो मैं कर सकता हूँ। वो कर सकते हो। तो हमने जाकर हॉस्पिटल में अपने प्री ट्रीटमेंट जो हमारे जो फॉर्मेलिटीज हो रही थी वो हमने पूरी करा दी है। 2 आई ड्रॉप है बेसिकली जो मुझे 2 घंटे एवरी 2 आवर्स पे लगानी है, और एक उन्हीं कुछ चीज़ों को ऑन द डे ऑफ सर्जरी मुझे एवरी आवर लगाना है। सो हम कल सुबह हमारी जो सर्जरी प्लान हुई है वो 10 AM हुई है, तो 7 बजे से मैं 7, 8, 9, 10 एवरी आवर हमें वो ड्रॉप्स डालनी है। प्रिकॉशंस के लिए हम 15 दिन के लिए कोई हैवी वर्कआउट नहीं कर सकते, सो आई एम गोना मिस माय वर्कआउट फॉर 2 वीक्स एटलीस्ट, एंड दैट्स ऑल। सो सर्जरी आज नहीं हुई है, मुझे लग ही रहा था क्योंकि प्री सर्जरी जो भी हमारे टेस्ट होने थे वो थोड़े से टेस्ट हुए हैं, और कल भी सर्जरी से पहले कुछ हमारे प्री सर्जरी टेस्ट होंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड। सो बाकी हम देखते हैं कल सर्जरी में क्या होता है। हेलो एवरीवन, वी आर बैक एंड एज यू ऑल नो कि आज हमारा सर्जरी का डे है, एंड हमने सारे प्रिकॉशंस फॉलो करे हैं जो भी हमें बताया गया था। हमें 2 ड्रॉप्स दी गई थी जिनको हमें एक ड्रॉप थी जो दोनों ड्रॉप्स को बेसिकली एवरी 2 आवर्स पे डालना था, और बिफोर सर्जरी के 4 घंटे पहले हमें उन्हीं ड्रॉप्स को 1-1 घंटे में डालना था। ये वो 2 ड्रॉप्स हैं। मैंने बहुत ही मैंने अलार्म सेट कर लिया था ताकि मैं कोई टाइम मिस ना कर दूँ, एंड आई एम ऑल सेट टू गो टू दी हॉस्पिटल एंड गेट माई ट्रीटमेंट डन। सो लेट्स गो फॉर इट। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर रहता हूँ और उसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ये कि जब भी आप कैब बुक करने की कोशिश करेंगे ना तो दिल्ली नोएडा का बॉर्डर लगता है और उनको कोई MCD टैक्स पे करना पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैंसिल देयर राइड, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। अब मुझे 10 बजे तक पहुँचना था हॉस्पिटल, और मैं ऑलरेडी 15 मिनट से कैब बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैब बुक नहीं हो रही है। तो फाइनली आई एम गोना गो आउटसाइड माई अपार्टमेंट एंड वहाँ से मैं एक रिक्शा लूँगा ताकि ट्रैफिक को बीट करते हुए हम बॉम्बे स्टाइल में पहुँच सके। मूड ख़राब ना करते हुए हम पियेंगे, अपने स्टमक को थोड़ा बेटर करेंगे और पहुँचते हैं हॉस्पिटल की तरफ। यार ट्रैफिक, ये तो DND चढ़ती ट्रैफिक मिल चुका है मुझे। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, I7 हॉस्पिटल, एंड लेट्स गो इनसाइड एंड स्टार्ट आवर प्रोसीजर। लेट्स गो। बहुत ही ये इनका रिसेप्शन है, हमें 2nd फ्लोर पे जाना है। तो आई फाइनली रीच्ड I7 हॉस्पिटल एंड शी इज़ कनिष्का एंड डॉक्टर राइल्स मैनेजर, सो आई एम गोना गो एंड सी हिम नाउ। लेट्स गो फॉर इट। So that's Dr. Rahil. Hello sir. So good to see you sir. And thank you so much for gaining my faith. And जब मैं आपसे मिला तो मुझे सारी problems जो थी मतलब सारी ऐसे zero down हो गई, mellow down हो गई. So thank you so much for confiding in us. And we are starting off with the surgery in about 15 minutes and दिखाते हैं कैसे कैसे होता है. Crazy sir. I'm all excited for it guys. And आप भी देखने वाले हैं कि हम latest technology जो Wavelight Plus जो हम करने वाले हैं. It's a very complicated name. Wavelight Plus Innovize is the name of technology, but जितना complicated नाम है उतनी simple technology. जी और सुन मैंने how it happens. Yes, मैंने सर की कुछ वीडियोस देखी हैं and this whole procedure will hardly take 15 minutes I guess. Absolutely, 15 seconds for that matter. 15 seconds. Just imagine what kind of technology it would be. So I can't wait to share the technology with you all guys. मेरे procedure start होने की जो process है वो start हो चुका है और अभी मैंने अपने आँखों में 1-2 बार आई ड्रॉप्स डाल दी हैं. You can see all ये आई ड्रॉप्स का पर्पस होता है कि आपकी आईज़ मॉइस्ट रहे एंड बिफोर सर्जरी आपकी आईज़ रेडी रहे, फिट फॉर द सर्जरी. ये देखिए मेरी आंखें, क्या दिखता है आपको मेरी आंखों में? नो आई एम नॉट क्राइंग, इट्स द ड्रॉप्स. ठंडी ठंडी हो गई आंखें, एकदम ठंडी ठंडी.
अभी हमारा दोबारा एक बार टेस्ट हुआ है, जो नॉर्मली आप देखते होंगे ऐसा स्क्रीन पे जाके टेस्ट होता है। तो 6/6 डॉक्टर सर ने मेरा चेक किया है, और जो मेरा लास्ट टाइम जो नंबर आए थे 1 आई में आया था 2.25 सर, या 2.25, और लेफ्ट आई में 2.25 और राइट में 0.5 आया था। तो पैरामीटर्स मैच हो गए हैं। तो आई गेस मुझे अब दूसरे रूम में जाना है, और वहाँ पर उसके बाद विल गो फॉर आवर प्रोसीजर। इन फर्स्ट स्टेप आपको एक बैलून दिखेगा, आपको बैलून के पीछे फोकस करना है। ओके, कीप योर आइज ओपन, डोंट ब्लिंक। ओके, इन सेकंड स्टेप आपको एक रेड कलर की डॉट दिखेगी, यू हैव टू फोकस देयर, कीप योर आइज ओपन। एंड द लास्ट थर्ड स्टेप यू हैव टू फोकस ऑन दैट ब्लू बैंड। ओके, नाउ ओपन योर आइज, focus on that blue band. Now don't blink, keep your eyes open, focus on that blue band. Okay, all test has been done. Now we'll shift you OT for your surgery. Okay. You have to wait third floor waiting area. फाइनली द टाइम हैज़ कम। अब हम जाने वाले हैं ओटी में। हमने सारे प्रोसेस और सारे टेस्ट हमने करा लिए हैं। नाउ ओटी टाइम। सो आई एम ऑन द थर्ड फ्लोर विच इज़ देयर ओटी फ्लोर, एंड इसी थर्ड फ्लोर पर हमारा ऑपरेशन होने वाला है, जो मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के अंदर हमारी ये सर्जरी हो जाएगी। इस प्रोसेस में मेरा 3D मैपिंग करके मेरे आई का जो लेज़र करना है उसका मैपिंग हो गई होगी, और आई थिंक दे जस्ट हैव टू पुट द इनपुट इनसाइड द लेज़र, एंड बाकी सारा मैजिक वो लेज़र क्रिएट करेगा। सो जो भी मेरे पैरामीटर्स और जो भी मेरे नंबर्स हैं जो आए हैं, जो उनको फीड इन करने हैं मशीन के अंदर, वो उन्होंने ले लिया है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग आउटसाइड ओटी। Before starting a procedure, they are asking me to sign the declaration, so I'm signing the declaration. अभी मुझे थोड़ा सा इमोशनल सा फील हुआ। देर आस्किंग में साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला ही आ गया अपनी सर्जरी कराने के लिए। एंड फॉर ऑल माई व्यूअर्स हूएवर इज़ वाचिंग, प्लीज़ आप किसी के साथ आइए, किसी को अपने साथ लेकर आइए कंपनी करने के लिए। वो आपके लिए थोड़ा आपका प्रोसेस इजी रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद जब आप घर जाएंगे तो यू नीड समवन टू सपोर्ट यू, बिकॉज आपका जो विजन होगा थोड़ा ब्लरी होगा। बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय, आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ।
So yes, finally I'm done with my surgery and you can see I'm wearing those black glasses and Dr. Sanjay Chaudhary जी ने perform किया है and I must say मुझे थोड़ा सा भी inconvenience नहीं लगा. It was very smooth and painless and I can't wait to see the result and doctor ने मुझे बताया कि within few hours or by tomorrow I'll get my vision back. What vision back but like clarity, like जो जिसके लिए हमने किया है. And I can't wait to see this beautiful world with my clear eyes. I'm in the observation room. Procedure हमारा बहुत अच्छा हुआ है. The staff was very helpful and Dr. Sanjay Chaudhary, who is Dr. Rahil's father, and he was very helpful, very supportive, and he mentioned that I have a boxer eyes while doing all those matches. Like the knuckles can't touch my eyes, so it's a compliment. And I have a smiling eyes also. यहाँ पे arrows बनते हैं तो these are the compliments I received from doctors. And thank you. And मुझे एक मेडिसिन मिली है जो मुझे after 10 minutes consume करनी है. And I'm just waiting in the waiting room. I've received my discharge summary जिसके अंदर मुझे जो मेरे जो follow-ups रहेंगे और जो मेरे precautions और जो मुझे चीज़ें follow करनी है post surgery care वो सब कुछ mentioned है regarding my drops, all the medicine which I have to consume. सारी चीज़ें मेंशन है. आई गेस कुछ वीकली हैं, कुछ 2 वीक्स, कुछ 3 वीक्स, कुछ 4 वीक्स और कुछ को 90 डेज तक करना है. बट एवरीथिंग इज मेंशन इन द डिस्चार्ज समरी विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू फॉलो. नाउ आई हैव टू गो डाउन टू गेट माई फाइनल चेकअप डन पोस्ट सर्जरी. अभी हम डॉक्टर के पास आए हैं हमारे पोस्ट सर्जरी विच इज़ इन 206 रूम नंबर और इन्होंने मेरी सर्जरी के बाद मेरी आंखों को चेक किया है विच आर फिट. आई गेस एवरीथिंग इज फिट एंड टुमारो आई हैव टू कम एट 10 o'clock for the follow-up. कल अब 10 बजे आएंगे और डॉक्टर राहिल हमारी आंखों को देखेंगे और बताएंगे कितनी खूबसूरत हो चुकी है पोस्ट सर्जरी हमारी आंखें और विजन कितना क्लियर हो चुका है. हेलो सर. Yes. मॉर्निंग, हाउ आर यू? Things look so good today Yeah? morning और अभी और साफ होते जाएगा जैसे जैसे अपना स्वेलिंग जाएगा. You will reach super and duper vision. Can I remove this? Yeah. So we are already on 6665. हफ्ता 10 दिन में स्वेलिंग गया. 2-3 महीने में सेटल हो गया आंख. You will have 6463. Next level quality. Wonderful. अब मुझे ये बताओ, you are in Mumbai. जी. ठीक है? जी. Possible to travel back for a follow-up Yes. When? in a month's time. इन अ मंथ सेकंड सेकंड का. ठीक है. ठीक है. मुझे एक चीज़ बस पूछनी थी जैसे कि आपने बताया कि विजन अच्छा आ रहा है इससे तो मुझे सुपर दिख रहा है जिसमें मेरा 2.5 था जिसमें एक हफ्ता दे दो. 0.50 था. थोड़ा इसमें स्वेलिंग ज़्यादा है, इसमें स्वेलिंग कम है. ओके हाँ इससे मुझे ब्लरी नजर आ रहा है. इतना ब्लरी नहीं हो सकता. हाँ ब्लरी मतलब एकदम ब्लरी नहीं है. 19-20. हाँ हल्का सा इससे तो मुझे बहुत क्रिस्टल मतलब मैं वो भी पढ़ दूंगा. क्योंकि ये सुपरविजन पहुंच गई है. ये 6-6 पहुंची है. ओके 10 दिन दे दो. हाँ. स्वेलिंग वाली खत्म हो जाए. 6-4 दिखाऊंगा, 6-3 दिखाऊंगा. प्रॉमिस है मेरा. लाइक मैं अपनी सिस्टर से वाइल कमिंग मैं खुद ही ड्राइव करके आया हूँ. मैं बता रहा था कि मुझे इस आँख से तो दिखता ही नहीं था कुछ. मतलब इफ आई क्लोज दिस आईज मुझे दूर के कार नंबर मैं पर्पसली मैं बंद करके चला रहा था. मैंने कहा यार क्लियर नजर आ रहा. सो थैंक यू सो मच सर. एवरीथिंग लुक्स सो गुड एंड बस वी नीड टू डू अ फॉलो अप नाउ. 3-4 दिन थोड़ा ध्यान रखना है कि पानी वानी ना आ जाए. जस्ट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बैक जस्ट वेयर दोस डार्क गॉगल्स प्रोटेक्शन वाला. गले के नीचे ना आना है. मोबाइल कंप्यूटर रिस्ट्रिक्टेड 2-3 आवर्स पहले 2-3 दिन के लिए. 2-3 दिन में अपने काम पे लग जाओ. 15 दिन के बाद अपना सब कुछ करो. 1 महीने बाद इफ पॉसिबल कम ओवर. इफ नॉट पॉसिबल टू कम देन डॉक्टर साइडस या डॉक्टर वाविकर को दिखा देना. ठीक है. एक चीज़ और मुझे पूछी थी. हाँ वर्कआउट तो मैंने आपने मुझे बताया था आफ्टर 2 वीक्स 15 डेज के बाद करना है. बट नॉर्मल वॉकिंग 10-15,000 स्टेप्स में कर सकता हूँ. 3 दिन बाद कर लो. 3 दिन बाद कर सकता हूँ क्योंकि एटलीस्ट मैं अपनी वो कैलोरीज बर्न कर दूँ. या एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. हाँ ठीक है. बाकी और तो कुछ मुझे कंफ्यूजन नहीं है. तो हमारी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है. हम डॉक्टर राहिल से भी हमने फॉलोअप करा लिया है एंड एक मेडिसिन की जो पूरी किट थी हमने हॉस्पिटल के ही फार्मेसी से ले ली है जिसके अंदर सारी आई ड्रॉप सारी मेडिसिन जो भी मुझे 3 मंथ्स के लिए जो मुझे मेडिसिन की ज़रूरत होगी वो सारी उनकी प्रॉपर उनकी किट है वो मैंने ले लिया है. टुमारो आई हैव टू कम अराउंड 12 o'clock फॉर द फॉलोअप एंड हम दोबारा डॉक्टर राहिल से मिलेंगे और देखेंगे कि क्या कितना प्रोग्रेस और किस स्पीड से हमारी आँखें रिएक्ट कर रही है और प्रोग्रेस कर रही है. सो इस व्लॉग को हम ज़्यादा लंबा और नहीं करेंगे एंड आई होप आपने पूरा मेरा वीडियो देख के मेरी पूरी आई सर्जरी की डिटेलिंग में मैंने आपको बताया है एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कोई भी फ्रेंड जो आई सर्जरी कराना चाहता है इन दिल्ली NCR और मे बी इन
इंडिया में कहीं से भी, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल वी हैव इन इंडिया, एंड स्पेसिफिकली दिल्ली में तो है ही I7 हॉस्पिटल, जो कि लाजपत नगर में, इनके काफ़ी ब्रांचेस हैं, तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।